हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों में 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की दोस्तों। ठीक है, आज 14 अगस्त है दोस्तों, तो हम लोग आज 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा आज क्वेश्चन लेट हो गया दोस्तों अपलोड करने में, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पट्टी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी। ठीक दोस्तों, आपको दोस्तों बताना है दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पट्टी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी दोस्तों। ठीक है, तो हमको इसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिए हैं, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका दोस्तों सही आंसर दोस्तों क्या है, 20,000। इसका दोस्तों सही आंसर है 20,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक दोस्तों, दोस्तों दिल्ली सरकार जो है जो दिल्ली की आर्थिक गतिविधियां हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें तेजी लाने के लिए लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से 20,000 रुपये जो रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं उनको देने का फैसला किया है दोस्तों। ठीक है, और आज का दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, वो देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 132 है दोस्तों, विदेश मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक दोस्तों, हमको दोस्तों ये बताना है जो विदेश मंत्रालय दोस्तों हमारा है दोस्तों। ठीक है, विदेश मंत्रालय के दोस्तों जो संयुक्त सचिव है दोस्तों। ठीक है, संयुक्त सचिव मनीष प्रभात। ठीक दोस्तों, मनीष प्रभात जी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, उज्बेकिस्तान। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात जी को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। इसके पहले संतोष झा भारत के दूतावास वाशिंगटन DC USA के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, अब मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे दोस्तों। ठीक है, संतोष झा की जगह दोस्तों ये लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 133 की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग रोज 10-10 प्रश्न लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए आज हमारा 133 से, ठीक है, 133 से दोस्तों 140 तक होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक दोस्तों, हमको दोस्तों ये बताना है केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में दोस्तों, ठीक है, सभी हिस्सों में दोस्तों कुछ हिस्सों की बात हो रही है, कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमें उसका आंसर देना है दोस्तों, तो सही आंसर दोस्तों है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, केंद्र सरकार ने दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 134 की। 134 दोस्तों हमारा है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, हमको दोस्तों ये बताना है निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग भी दे सकते हैं। सही आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, प्रमोद भसीन GE कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, वे पेशे से दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 135 की। दोस्तों 135 हमारा दोस्तों है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा
भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? ठीक दोस्तों, हमको दोस्तों ये बताना है किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों हमारा? प्रोजेक्ट चीता। भारतीय सशस्त्र बल ने दोस्तों चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी दोस्तों। ठीक है, और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की। दोस्तों प्रश्न नंबर 136, प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 136 है दोस्तों, उसको देख लेते हैं दोस्तों। 136 हमारा है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? ठीक दोस्तों, हमको बताना है दोस्तों, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय दोस्तों हैं? दोस्तों इसका शायद सही आंसर आपको पता हो तो जल्दी से दे दीजिए। सही आंसर दोस्तों क्या है? अक्षय कुमार। सही आंसर दोस्तों अक्षय कुमार। ठीक है दोस्तों, फोर्ब्स दोस्तों जो है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। ठीक है, इसमें 362 करोड़ ठीक है की कमाई के साथ अक्षय कुमार छठे स्थान पर हैं। 362 करोड़ की कमाई करके दोस्तों ये छठे स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, छठे स्थान पर है, जबकि 654 करोड़ रुपए के साथ ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर बने हुए दोस्तों। ठीक है, फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न नंबर 136। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 137 की दोस्तों। 137 दोस्तों हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक दोस्तों, हमको दोस्तों ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से दोस्तों किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों है। सही आंसर दोस्तों क्या है? 12 अगस्त। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? करेक्ट, 12 अगस्त को ये मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक साल दोस्तों 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त सन 2000 को मनाया गया था दोस्तों। ठीक है, युवा दिवस का दोस्तों मुख्य उद्देश्य दोस्तों है आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उन विषयों पर चर्चा करना दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 138 की दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 138 हमारा है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया। ठीक दोस्तों, मतलब दोस्तों को बताना है दोस्तों किस प्रसिद्ध उर्दू कवि दोस्तों। ठीक, वो उर्दू कवि थे दोस्तों जिनका दोस्तों 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 दोस्तों कोरोना वायरस के इलाज के दौरान निधन हो गए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इनका सही आंसर दोस्तों इसका है ए, राहत इंदौरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आयु में इंदौर में हो जाए, फिर इंदौरी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो राहत इंदौरी दोस्तों। ठीक है, मशहूर उर्दू शायर दोस्तों है ये, और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया दोस्तों। वे 70 साल के थे दोस्तों। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, राहत इंदौरी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में उर्दू से एमए किया दोस्तों। ठीक है, राहत इंदौरी ने दोस्तों मुन्ना भाई MBBS, मीनाक्षी खुद्दार, नजर, मर्डर मिशन, कश्मीर, कबीर बेगम जहान, घातक, इश्क, जहन्नम, सर आई, मतलब तमाम फिल्मों दोस्तों इन्होंने गीत भी दोस्तों लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, इन्होंने दोस्तों कई फिल्मों में गीत भी दोस्तों लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 139 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 139 दोस्तों है, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोल्ट्री सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ठीक दोस्तों, हमको दोस्तों ये बताना है दोस्तों, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय सुरक्षा पोल्ट्री लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, सुरक्षा लॉन्च किया गया दोस्तों। सही है दोस्तों क्या है? हाथी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट, राष्ट्रीय पोल्ट्री दोस्तों सुरक्षा मानव
हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का दोस्तों उद्देश्य है वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव से निपटान का प्रबंध करना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पोर्टल दोस्तों डेटा संग्रह, प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा दोस्तों, ठीक है। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना दोस्तों है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं लास्ट प्रश्न दोस्तों लेने से पहले इसको बोलना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और दोस्तों बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स के दोस्तों प्रश्न बनाता रहूँ दोस्तों, तो आपको डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन दोस्तों मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज लास्ट प्रश्न हमारा है, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बताना है निम्न में से दोस्तों किस दिन मनाया जाता है दोस्तों विश्व हाथी दिवस। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। मतलब हर साल दोस्तों हम लोग 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य दोस्तों एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है दोस्तों, ठीक है। एशियाई और अफ्रीकी दोस्तों, ठीक है, एशियाई और अफ्रीकी दोस्तों, ठीक है, एशियाई और अफ्रीकी दोस्तों हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है दोस्तों, ठीक है। 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में पहले माइकल क्लार्क तथा पेट्रिशिया सिम्स ने की थी दोस्तों, ठीक है। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है, हाथियों के प्राकृतिक आवासीय सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना, ठीक दोस्तों। जो दोस्तों लोग हाथियों का दोस्तों जो हाथी के दांत होते हैं ना, उसका अवैध जो व्यापार करते दोस्तों उस पर रोक लगाना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।